कब? उसके एक दिन पहले उसने मल्कीसदेक शालेम का राजा यीशु मसीह का दर्शन पाया। उसने 5 राजाओं के ऊपर युद्ध करते हुए फतेह प्राप्त की। उसने शालेम का राजा यीशु मसीह का दर्शन पाया। उसने संसार का पहला कम्युनियन लिया और संसार का पहला 10वां अंश भी दिया। अब ये सब बातों के बावजूद भी, स्पिरिचुअल वे में रहने के बावजूद भी, संगति में रहने के बावजूद भी, उपस्थिति में रहने के बावजूद भी वो कहीं ना कहीं मायूस था। किस लिए? खुदा ने जो वाचा बांधी थी, जो प्रतिज्ञा दी थी, वो प्रतिज्ञा का फल उसको नहीं मिला था। इसलिए वो मायूस होकर कहता है, क्या मेरा दास, मेरा सेवक, ये जो दिमिश्क वासी, ये एलिएजर मेरा वारस होगा क्या? तब खुदावन कहता है, नहीं, तेरी ही संतान, तेरा ही बच्चा वारस होगा। अब उसे तंबू के बाहर निकालकर उसको तारे दिखाता है। हेब्रोन में आया तब परमेश्वर ने उसको धूल दिखाई और कहा कि धूल के समान तेरी संतान होगी। लेकिन जब वो मायूस हुआ तो उसकी नजरें आसमान की ओर उसको लगाई। अब दाऊद भजन संहिता 121 में कहता है, मैं पर्वतों की ओर अपनी दृष्टि लगाता हूं, मुझे सहायता कहां से? पर्वतों को देखूंगा मैं, कौन है मददगार मेरा, कौन है मददगार मेरा? मेरा मददगार खुदा है, मेरा मददगार खुदा है, जिसने ज़मीन और आसमान को बनाया, जिसने ज़मीन और आसमान को बनाया। इसका मतलब दाऊद क्या कहता है? जिसने जमीन और आसमान को बनाया, उस खुदा की ओर देखो। अब जैसी वो तंबू से बाहर आया इब्राहिम, उसका अंदर जो निराशा था, जिसके अंदर जो मायूसी थी, जो फ्रस्ट्रेशन था, जो डिप्रेशन था, जो डिसअपॉइंटमेंट के मारे वो दबा हुआ था, उस तंबू से बाहर आया। आसमान के तारों में उसने अपनी आने वाली नस्ल को देखा। उन तारों में शायद उसने इसहाक को देखा होगा, उन तारों में उसने शायद याकूब को देखा होगा, उन तारों में शायद उसने याकूब के 12 वंश को देखा होगा। उन तारों में उन 12 वंशों को उसने मिस्र से निकलते हुए मूसा की अगुवाई में देखा होगा। उस 12 वंश को उसने यरदन पार करते हुए लाखों लोगों को कनान में जाते हुए देखा। क्योंकि आपको बताओ, ये तारे उसको कहां से बताए थे पता है आपको? ये तारे जहां पर बताए थे ना, वो कनान था। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, हमें वचन पर दृढ़ विश्वास करना होगा। अब यही अब इब्राहिम, उसके बारे में एक वचन पढ़ेंगे हम, रोमियो का बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 4 और वचन 18। देखो मराठी में ये वचन क्या कहता है। रोमियो 4:18। तशी तुझी संतती होईल, वैसे तेरा वंश होगा। या वचनाप्रमाणे त्यांना बहुत राष्ट्रांचा बाप व्हावे म्हणून, इस वचन के अनुसार वो बहुत राष्ट्रों का बाप हो जाए, इसलिए आशेला जागा नसताही, हाँ, आशा के लिए जगह ना होने के बावजूद त्याने आशेने विश्वास ठेवला। अभी आप कहेंगे आशा के लिए जगह नहीं, मतलब दुनिया के तरीके से इब्राहिम की उम्र घटते जा रही थी। दुनिया के तरीके से सारा माँ बूढ़ी हो चुकी थी। उसका गर्भ यहां पर आगे पढ़ेंगे तो दिया है कि मरा हुआ था। उसकी जवानी निर्बल हो गई थी। उसका मासिक धर्म बंद हुआ था। और इन परिस्थितियों में जब वो मायूस था, मैं आज इब्राहिम के बारे में बताऊंगा। एक नया कैरेक्टर लेने वाला था, लेकिन हमको शॉर्ट में मैसेज समझना है। इब्राहिम के जीवन में थोड़ा सा आज अंदर घुस के देखना होगा। आज आपको झुककर देखना होगा कि क्या इब्राहिम के जीवन में, हिंदी में दिया है, उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि
उस वचन के अनुसार तेरा वंश ऐसा होगा कि वो बहुत सी जातियों का पिता हो। मराठी में दिया है, आशा के लिए जगह नहीं थी फिर भी उसने विश्वास किया। आज बहुतों के जीवन में आशा मर गई होगी। क्या नौकरी मिलेगी पता नहीं, पहले मुझे क्या पैकेज मिलता था, अभी क्या पैकेज मिलेगा। किसी को बहुत सालों से बच्चे नहीं हो गए, वो कहते रहेंगे पिछले 10 साल बीत गए अभी भी बच्चा नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक व्यक्ति है जिसको मैं केवल फोन पर ही मिला हूं, फोन पर ही बातचीत हुई है, अभी तक मैं फिजिकल मिला नहीं हूं। वो लेडी हमेशा फोन करती थी मुझे, पास्टर जी मुझे बच्चे होने के लिए दुआ कीजिए। महाराष्ट्र में अहमदनगर के पास श्रीरामपुर में वो लेडी रहती है और उसने कहा कि मुझे बच्चा चाहिए। अब मैंने उसको कुछ पूछा नहीं, आपकी उम्र क्या है, आपके पति की उम्र क्या है, मैंने कुछ पूछा नहीं, मैं उसके लिए दुआ किया और उसको क्लेम किया। आप रोज क्लेम करो, भजन संहिता 113:9 के अनुसार परमेश्वर ने मुझे बांझ स्त्री को आनंदी बच्चों की, खुशहाल बच्चों की मां बनाया। अब आपको बताऊं, मैं उस लेडी को कुछ दिनों के बाद उसका पाँव भारी हो गया, गुड न्यूज आई और डॉक्टर ने कहा कि वो प्रेग्नेंट है। उसको पहले एक लड़की हुई, तुरंत 1 साल के बाद फिर से प्रेग्नेंट हुई और उसको दूसरा लड़का हुआ है। किस उम्र में हुआ है पता है आपको? 48 उसका उम्र था। ये 48 में, जैसे साइंस के हिसाब से, मेडिकल लैंग्वेज में जिसे मोनोपॉज कहा जाता है, उसके बाद मासिक धर्म बंद हो जाता है। बच्चा पैदा भी हुआ तो भी वो बच्चा मैच्योर नहीं होता है, उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है। लेकिन उस व्यक्ति ने, आशा के लिए जगह नहीं थी, लेकिन जो वचन उसको बताया उस वचन के अनुसार उस लेडी ने विश्वास किया। उम्र के 48 साल की उम्र में उसको लड़की हुई और 50 साल की उम्र में उसको लड़का हुआ। जब वो आज उन बच्चों को लेके घूमते हैं ना, तो वो माँ बाप नहीं दिखते, वो दादा दादी दिखते, नाना नानी दिखते। हमारा परमेश्वर वचन का परमेश्वर। मैंने केवल दुआ की, काम उसने किया। मैंने केवल उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना की, लीडरशिप की, लेकिन मिराकल यीशु ने किया। अब यही बात शायद इब्राहिम के तंबू में आसपास के उसके नौकर के, शायद एलिएजर की पत्नी कहती होगी, उसके एलिएजर को कहती होगी आप ही वारिस होंगे, ये बुढ़ाओं को कहां से बच्चे होने वाले, ये सारा को देखो झुरिया पड़ी हुई है, पूरी बूढ़ी हो गई, कहां से संतान होने वाली है। वो लोग खुश, उसकी पत्नी खुश होती होंगी क्योंकि मेरा पति वारिस होगा, एलिएजर। और सब लोगों ने, एलिएजर का नाम क्यों आया मैं सोचता हूं, क्योंकि ये अफवाहें उसके, जहां पर जिस डेरे में इब्राहिम रहता था ना, डेरे में लोग चर्चा करते होंगे, क्योंकि इब्राहिम के नजदीक एलिएजर था, क्योंकि लूत तो चला गया था, लूत का उसका कोई संबंध नहीं था, इसलिए लोगों को लगा कि अभी हमारा मालिक एलिएजर होगा, इसलिए ये चर्चाएं इब्राहिम के कान पर थी। और उस चर्चाओं की वजह से इब्राहिम सोचता होगा, जिस देश में मुझे आवाज देकर पुकारने वाला परमेश्वर, जो मुझे राष्ट्रों का पिता बनाने वाला परमेश्वर, जिसने मुझसे वाचा बांधी थी, मैं अभी, मेरी उम्र घटती जा रही है, मेरी पत्नी बूढ़ी हो रही है, अभी कहां से पैदा होगी संतान। एक साइड से दर्शन देख रहा है, एक साइड से युद्ध जीत रहा है, एक साइड से मलकीसदेक मसीह का दर्शन पा रहा है, और दूसरी साइड से ऐसे बहुत विश्वासी है, एक साइड में बहुत प्रार्थना लाइफ स्ट्रांग है, लेकिन दूसरी जगह में पारिवारिक क्षेत्र में मायूस है। शायद किसी के फाइनेंस के प्रॉब्लम है, किसी के पति का प्रॉब्लम है, किसी के पत्नी का प्रॉब्लम है, किसी के बच्चों का प्रॉब्लम है, किसी के प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम है, किसी की पढ़ाई लिखाई का प्रॉब्लम है। एक साइड में आत्मिक है बहुत, लेकिन दूसरी साइड में अब इब्राहिम के नाई कहीं ना कहीं निराशा में है। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं, वो यहूदा का शेरेबब्बर भी है और वो नम्र मेमना भी है, वो परमेश्वर का पुत्र भी है और वो परमेश्वर के पुत्र के साथ साथ मनुष्य का पुत्र भी है। आमीन, हालेलुया। इन परिस्थितियों में क्या आज आप में से ऐसा कोई है जो एक साइड से बहुत प्रार्थना कर रहा है, लेकिन दूसरी साइड से हालात को देखकर,
परिस्थितियों को देखकर क्या निराश है, डिसपॉइंट है, डिप्रेस है, मायूस है? आज इब्राहिम जैसा विश्वास का योद्धा, परमेश्वर की पहचान इब्राहिम के नाम से होती है, वो खुद भी हुजूरी में रहने के बाद भी, संगति में रहने के बाद भी स्वर्गदूतों से बात करता था, परमेश्वर से बात करता था। इतने बड़े अनुग्रह के बाद भी ये इब्राहिम कहीं एक कोने में निराश था। क्या आज आप में से ऐसा कोई व्यक्ति है कि कहीं एक कोने में निराश है? आपके मन के जैसे आपके बच्चे नहीं चल रहे, आपके दिल के जैसे आपके परिवार के लोग नहीं चल रहे, आपने कुछ ऐसा किया है जिसका सिला आपको बुराई से मिला है, आपने आपका बहुत अच्छा एफर्ट्स देने के बाद भी आप बिजनेस में फेल हुए हैं, आपने ईमानदारी से नौकरी करने के बाद जो बेईमानी कर रहा है वो प्रमोशन पा रहा है, आप ईमानदारी कर रहे हैं, आप वहीं पर ही हो। आपके परिवार में अभी भी कुछ लोगों की नशीली बातें छूट नहीं रही है, अभी भी कुछ लोग नशे की अधीनता में जा रहे, आपके घर में रोज के रगड़े झगड़े बढ़ते ही जा रहे, आपके आसपास का वातावरण पूरा तनाव से भरा हुआ है, आसपास के लोग आपके ऊपर उंगली उठाकर हंस रहे हैं, देखो यीशु मसीह के लोग और इनके घर में देखो क्या हो रहा है। क्या ऐसे ताने आपको सुनने मिल रहे? क्या आपके लोग आपकी कदर नहीं कर रहे? क्या आपके रिश्ते नाते जिनको आप बहुत महत्व देते थे लेकिन वो केवल पैसों से मतलब रख रहे, वो केवल अपने फायदे की, अपने स्वार्थ की बात देख रहे? ये सारी बातें क्या आपको एक साइड से प्रार्थना जीवन स्ट्रॉन्ग है, लेकिन एक साइड से कहीं ना कहीं विचारों में हम कमजोर तो नहीं, विचारों में हम निराश तो नहीं, विचारों में हम मायूस तो नहीं? उठो, बाइबल कहती है रोमियो 4:18 में, आशा के लिए जगह ना होने के बावजूद इब्राहिम ने आशा से विश्वास किया। क्या लिखा है आगे? तथापि विश्वासाने दुर्बळ न होता, तथापि वो विश्वास में दुर्बल ना होते हुए आपले निर्जीव झालेले शरीर, गौर से सुनो ये बात, बहुत जबरदस्त रेवलेशन है ये, अपना निर्जीव मतलब मरा हुआ शरीर व सारा हिच्या गर्भाशयाचे निर्जीवपण, और सारा की गर्भ की मरी हुई सी दशा। देखो क्या शब्द है यहाँ पे, सारा के गर्भ जिसमें बच्चा पैदा होता है, वो बच्चा दानी की मरी हुई दशा ही त्याने लक्षात घेतली, वो जानकर भी, परंतु देवाच्या अभिवचनाकडे पाहून तो, और परमेश्वर की प्रतिज्ञा को देखकर अविश्वासामुळे डळमळला नाही, अविश्वास के द्वारा वो हिला नहीं। मेरे हिंदी भाषांतर में कुछ अलग शब्द है। क्या कहता है वचन? वह जो 100 वर्ष का था, 100 वर्ष का, अपने मरे हुए से शरीर, मतलब इब्राहिम का शरीर भी मरी हुई हालत की दशा में था। आगे दिया है, सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा को जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ। आज क्या ये कोरोना वायरस से आई हुई परिस्थिति, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, जॉब के प्रॉब्लम, नौकरी की प्रॉब्लम, बिजनेस प्रॉब्लम, पारिवारिक प्रॉब्लम, क्या ये सब बातों ने आपको निर्बल किया है, मायूस किया है, निराश किया है? इब्राहिम को देखो, उस 100 साल की उम्र में उसकी जवानी मरी हुई थी और सारा का गर्भ मरा हुआ था। इन परिस्थितियों में भी बाइबल कहता है कि वो विश्वास से निर्बल न हुआ और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उसको आंखों को क्या दिख रहा था? देखो मैं आपको बताना चाहता हूं, उसके आंखों को उसका शरीर की जो भी परिस्थिति है, शरीर उसका बुढ़ापे की ओर चल रहा था, उसकी पत्नी भी झुकी हुई थी, उसकी जवानी बुढ़ापे में बाल पक गए, चेहरे पे झुर्रियां आ गई और उसके साथ साथ उसके कानों पर उसके डेरे से बात सुनाई दे रही थी, इनको, इन बूढ़े को अभी कहां से बच्चे होने वाले, अभी दिमिश्कवासी एलिएजर ही यहां से आगे का हमारा मालिक होगा। शायद उसकी जुबान से भी वो सारा से बात करते हुए कैसा होगा, लेकिन बाइबल कहता है कि उसने प्रतिज्ञा पे शक नहीं किया। कौन सी प्रतिज्ञा? जिस तंबू से बाहर निकालकर
खुदावन ने कहा इस तारे को गिन सकता है तो गिन, इन तारों से भी अधिक तेरी संतान होगी। हालेलुया। शायद उसने उसकी जवानी, मरी हुई जवानी को देखा, शायद उसने मरे हुए सारा के गर्भ को देखा, लेकिन उस दिखने वाली विजिबल परिस्थिति को देखा, लेकिन इनविजिबल खुदा के सारे प्रॉमिस पर उसने फेथ रखा। हालेलुया। आपको भी सेम यही करना है। जो आंखों ने नहीं देखा, जो कानों ने नहीं सुना, मनुष्य के चित्त में नहीं आया, ऐसी अद्भुत बातें मेरा खुदावन करेगा। आमीन। आपकी आंखों से जो दिख रहा है ना, ये आपको धोखा दे सकता है। आप कानों से जो सुन रहे, ये भी आपको धोखा दे सकता है, क्योंकि इसीलिए पौलुस कहता है हम आंखों से दिखता है इस किस्म के नहीं चलते, तो हम विश्वास से जो दिखता है उसके अनुसार चलते हैं। और आगे कहता है ये विश्वास की आत्मा आपके अंदर काम करना चाहिए, और ये विश्वास की आत्मा हमें अब्राहम के विश्वास की ओर लेके जाती है। आमीन, हालेलुया। क्या कहता है ये वचन? आणि देव आपण दिलेले अभिवचन पूर्ण करावयाचे समर्थ आहे, हाँ, अशी त्याची पक्की खात्री होती। और निश्चय जाना कि जिस बात की उस परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है वो उसे पूरा करने में भी समर्थ है। हालेलुया। मतलब क्या कहता है वो? मैं बच्चा पैदा करने में समर्थ नहीं हूं, सारा के गर्भ में बच्चा रखने का सामर्थ नहीं है, लेकिन यहोवा के नाम में सब कुछ हो सकता है। यहाँ पे स्पष्ट कहता है कि निश्चय उसने जान लिया। आप भी निश्चय जान लो, भले आपकी नौकरी छूटी है, उससे बेहतरीन नौकरी देने में आपका यीशु समर्थ है। निश्चय आप भी जान लो, जो बिजनेस आपका बंद है, आप जान लो इससे भी बेहतरीन बिजनेस देने में मेरा यीशु समर्थ है। निश्चय ये जान लो, अभी तक बच्चे पैदा नहीं हो, कहो लोगों से भी सुंदर बच्चे परमेश्वर देने में समर्थ है। जो शांति आसपास के परिवार में है, उससे बेहतरीन शांति और आनंद मेरे परिवार में देने के लिए मेरा यीशु समर्थ है। आमीन, हालेलुया। ये बातें कब हो गई पता है? बाइबल कहती है उसने निराशा में भी आशा रखी। इसका मतलब क्या है? इब्राहिम निराश हुआ था। कुछ लोग इब्राहिम की ये बातें बताते नहीं, शायद कोई प्रचार में बताते रहेंगे, प्रेज़ गॉड। लेकिन मैं जो बातें बता रहा हूं, ये बातें बहुत महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण क्या है पता है? कि यहां पर परमेश्वर हमें बता रहा है कि इब्राहिम भी एक समय में निराश था, लेकिन मैं उसको प्रकट हुआ। जो वचन कल हमने उत्पत्ति के किताब के शायद 15वें अध्याय में देखा था, कि वहां पर परमेश्वर वचन के द्वारा प्रकट होता है, कहता है इब्राहिम डर मत, मैं तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूं। और उसको जब वो कंप्लेंट करता है, तब उसको तंबू से बाहर लाके आसमान के तारे दिखाता है और उसके साथ वाचा बांधता है, इस तारों से अधिक तेरी संतान होगी। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा हमारा परमेश्वर है। लेकिन आपको गलेशियन चैप्टर 3 वर्स 14 उसमें लिखा है कि इब्राहिम की आशीष हमें मसीह यीशु की आत्मा में मिलता है। अगर इब्राहिम की आशीष, भरपूरी की आशीष, आत्मिक, भौतिक, शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, इन सभी क्षेत्रों की आशीष अगर आपको भरपूरी से चाहिए, तो आपको इब्राहिम का विश्वास करना होगा, जो निराशा में भी आशा रखकर अपनी मरी हुई जवानी और अपनी पत्नी का मरा हुआ गर्भ उसको देखकर भी उसने प्रतिज्ञा देने वाले पर संदेह नहीं किया, तो बल्कि विश्वास में निर्बल होकर उसने अपना प्रतिफल पाया। आमीन, हालेलुया। आगे क्या दिया है? म्हणूनच ते त्याला इसलिए, इस कारण यह उसके लिए नीतिमत्व असे गणण्यात आले। और कल हमने देखा था जब इब्राहिम ने यहोवा पे विश्वास किया, तंबू से बाहर आने के बाद बाइबल कहता है कि यहोवा ने ये बात उसके धर्म के लिए गिना। अब यहाँ पे दिया है इस कारण उसके लिए धार्मिकता गिना गया। आज लोग धार्मिकता किसको कहते हैं पता है? संसार के लोग किसी हॉस्पिटल में जाके केले बांटने का, सेल्फी निकालने का, देखो हम खाना दे रहे। किसी अनाथ आश्रम में जाके किसी लोगों को गेहूं चावल, उन अनाथ लोगों को वो सारे गेहूं चावल के वो गोलियां पड़ी हुई है, शक्कर की गोलियां, और ये सारे सामान के साथ फोटो निकाल के धार्मिकता। किसी को हॉस्पिटल में मदद करना धार्मिकता।
जो दिखावे की धार्मिकता है, लेकिन खुदा के दृष्टिकोण में एक सच्ची धार्मिकता क्या है? यह है, उसकी जवानी मरी हुई थी, सारा का गर्भ मरा हुआ था, निराशा में भी उसने आशा रख के प्रतिज्ञा देने पर शक नहीं किया, इसीलिए इस कारण परमेश्वर ने उसको प्रतिफल दिया। और यही बात खुदावन के लिए, खुदावन के दृष्टिकोण में इब्राहिम के लिए धार्मिकता गिनी गई। आमीन। आगे चलो, बहुत अच्छी बात देखेंगे आप। ते त्याच्याकडे गणण्यात आले, वो उसके लिए गिना गया। हे केवळ त्याच्यासाठी नव्हे। ये अभी गौर से सुनो ये बात आपको गौर से सुनना है, अगर आपको इस वचन का ब्लेसिंग चाहिए तो। यह वचन विश्वास के लिए धार्मिकता गिना गया, ना केवल उसी के लिए, मतलब इब्राहिम के लिए नहीं। गौर से सुनो ये बात, ये वचन, ये प्रतिज्ञा, ये आशीष, ये प्रतिफल केवल इब्राहिम के लिए गिना नहीं गया, तर आपल्या प्रभू येशूला हाँ। त्याने मेलेल्यामधून उठविले, तो हमारे प्रभु यीशु मसीह को जिसने मरे हुए से जिलाया, त्याच्यावर विश्वास ठेवणाऱ्या, उस यीशु पे ईमान रखने वाले, यीशु पे विश्वास करने वाले, आपणासाठी ते लिहिलेले आहे। आपके लिए और मेरे लिए भी लिखा गया है। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। केवल इब्राहिम के लिए नहीं, तो आपके लिए और मेरे लिए भी लिखा गया है। अगर आपके लिए और मेरे लिए जो पिता परमेश्वर ने लिखा है, अगर वो प्राप्त हो, तो आपको निराशा में भी आशा रखते हुए, प्रतिज्ञा पे संदेह ना करते हुए, आपकी सिचुएशन कितनी भी डाउन लेवल की क्यों ना हो, उस डाउन लेवल की सिचुएशन में भी कहो, जिसने मुझे प्रतिज्ञा दी है कि मां मैं तुझे छोड़ूंगा ना, मैं तुझे त्यागूंगा, इस संसार के अंत तक तेरे साथ रहूंगा, तू मेरी दृष्टि में अनमोल है, मैं तुझे पूछ नहीं तो सिर मिलाऊंगा, मैं तुझे नीचे नहीं तो ऊपर बिठाऊंगा। जिसने प्रतिज्ञा दी है वो जरूर मेरी निचली स्थिति को ऊपर की स्थिति में लेकर आएगा, जो निश्चय मेरे अपमान की स्थिति को सम्मान की स्थिति में लेकर आएगा, जो निश्चय मेरी गरीबी को अमीरी में लेकर आएगा, जो निश्चय मेरे घर की अशांति को शांति और आनंद में लेकर आएगा। आमीन। ये केवल अब्राहम के लिए नहीं लिखा गया है, तो यीशु पे विश्वास करने वाले हर एक व्यक्ति के लिए लिखा गया है। लेकिन आपको, अब्राहम भी निराश हुआ था। निराश होना पाप नहीं है, लेकिन निराशा में बढ़कर प्रभु को छोड़ना ये पाप है। निराशा में प्रभु को दोष देना ये पाप है। निराशा में बैकस्लाइड होना ये पाप है। आज के डेट में बहुत सारे लोग निराशा में बहाव में बैठे जाते, लेकिन इस वचन ने मुझे एक समय में खड़ा किया है। इस वचन ने एक समय में मेरा हाथ पकड़कर उस गहरे गड्ढे से बाहर निकाला है। इसलिए मैं आज आपको बताना चाहता हूं, इसी टॉपिक पर मैं प्रचार कर रहा था। अब ये मेरे ख्याल से मैं बहुत पहले से लाइव मैसेज डाल रहा हूं, अभी कुछ लोग आ रहे, लेकिन मुझे पहले से, जब ये नया नया लाइव शुरू हुआ था, आई थिंक 2015 या 2016 की बात है, और मैं जब ये लाइव सेशन चला रहा था, उस दौरान वो वीडियो किसी ने शेयर किया लाइव में, मैं इसी टॉपिक को लेकर, लेकिन थोड़ा सा इसहाक के बारे में मैं थोड़ा देखो, कल वो बातें हम इसहाक की देखेंगे, तब आपको और समझ में आएगा। तो एक व्यक्ति ने मुझे चर्च खत्म होने के बाद कॉल किया और कहा, पास्टर जी, बोले आज अगर आपका ये वीडियो मैं नहीं देखता था तो शायद मैं आज नरक की अग्नि में होता। उसने कहा कि मेरा नाम मत बताओ, मैं गांव बता सकता हूं, हमारे महाराष्ट्र में सांगली जिले में हाथकलंगले बोल के गांव का एक बड़ा आसामी है, लेकिन कुछ गलतियां उससे हुई, कुछ निर्णय गलत हुए, इसलिए कम से कम 5 करोड़ के कर्जों में डूब गया। परिवार उसको छोड़कर चला गया, बीवी छोड़कर चली गई, अब वो अकेला गिर गया। बैंक वाले उसको ढूंढ रहे थे, कर्जदार उसको ढूंढ रहे थे, और उसने एक दिन एक निर्णय लिया। वो अपने घर आया, पंखे को, फैन को रस्सी लगाई और रस्सी गले में डालकर वो वीडियो बना रहा था कि मेरी मौत का जिम्मेदार मैं खुद हूं। वो खुदकुशी करने जा रहा था, और जैसे उसने मोबाइल लिया, पता नहीं सडनली मेरा मैसेज शुरू हुआ, और मैं यही बातें कर रहा था। निराशा में भी,
इब्राहिम ने आशा रखी। जब उसकी जवानी मरी हुई थी, सारा का गर्भ मरा हुआ था, उसने प्रतिज्ञा पे संदेह नहीं किया, इसीलिए उसकी निर्बलता को ध्यान न दिया। जो उसका प्रतिफल था उसने पाया। अब ये बातें केवल इब्राहिम के लिए नहीं, तो जो परमेश्वर ने जिसे मृत्यु से जिलाया, उस यीशु पे जो विश्वास करते हैं, उनके लिए भी ये लिखा गया है। और ये मैसेज सुनने के बाद उसको पता ही नहीं चला। वो खड़ा था स्टूल के ऊपर, गले पे रस्सी लगाई हुई थी, मोबाइल हाथ में था। थोड़ी देर के बाद उसको पता ही नहीं उसने कब रस्सी निकाली, कब वो स्टूल से नीचे उतरा, कब वो बेड पर बैठ के पूरा मैसेज सुना। मैंने अल्टर कॉल दिया। अल्टर कॉल में चर्च में बहुत लोग रो रहे थे, ऑनलाइन में बहुत लोग रो रहे थे। और उस व्यक्ति का निर्णय हो गया, मैं मरूंगा नहीं, मैं उस यीशु पे ईमान रखूंगा जो मेरी परिस्थिति को बदलेगा। जिसने अब्राहम को निराशा में उसने आशा रखने का सामर्थ्य देकर, जो संसार के लिए असंभव था, वो बातें अब्राहम के लिए संभव किए, वही परमेश्वर मुझे भी संभव करेगा। अब वो बहुत रोने लगा और कहा कि पास्टर जी, लोगों को जो कहना है कहने दो, लेकिन ये आपका कोई भी मैसेज क्यों ना हो, आप लाइव में डालते जाओ। शुरुआत के समय में मेरे शहर के कुछ पासवानों ने मुझे नाम रखा, मुझे नाम दिया गया था फेसबुक पास्टर, क्योंकि मैं लाइव मैसेज में आता हूं। लेकिन अभी परिस्थिति ऐसी है कि वो भी लाइव रहते हैं, लेकिन मैंने लोगों की ओर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मेरे पास एक तगड़ी गवाही थी। अगर उस दिन मैं लाइव नहीं आता था, तो उस व्यक्ति का आत्मा निश्चय ही अधोलोक या नरक में जाता था। उस दिन वो 5 मिनट का मैसेज शायद उसने सुना, उसके बाद उसने पूरा मैसेज सुना, उसके बाद उसका जीवन बदल गया। आपको बताऊं, उस व्यक्ति का 5 करोड़ का कर्जा कैसे हुआ, कहां से हुआ पता नहीं, 7 महीने में कर्जा खत्म हुआ। उसका परिवार फिर से आया, उसकी बीवी फिर से आई, उसके बच्चे फिर से आए, और वो यीशु पे ईमान रखने वाले स्ट्रॉन्ग बिलीवर बन गए। आमीन। इसीलिए अगर आप देखोगे मेरे 6-7 साल पहले के आपको लाइव वीडियोस दिखेंगे, आपको मैसेजेस दिखेंगे। क्यों? क्योंकि उस दिन से मैंने ठान लिया, भले मुझे चार्ज कितना ही करना पड़ेगा। और खुदा की दया से एक व्यक्ति मुझे मिल गया था, उसने मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट नेट दिया था। मैं कंटिन्यूसली लाइव आकर लोगों के लिए खड़ा रहता। छोटा सा सेल ग्रुप भी होता था, तो भी मैं मैसेज देता था लाइव में आकर। लोगों ने मुझे नाम रखा, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि इसी लाइव मैसेज के द्वारा एक व्यक्ति की जान बची, बहुत सारी जिंदगियां। अगर वो मरता था, उसकी बीवी भी मर सकती थी, उसके बच्चे भी मर सकते थे, सारा परिवार मर सकता था। लेकिन एक मैसेज आया, निराशाओं में से उठो। वो व्यक्ति उठा, उसका परिवार बचा लिया गया और सारे घराने का उद्धार हुआ। अब उस गांव ने भी देखा यीशु मसीह का अनुग्रह उस पर आया। आपका गांव देखेगा, आपका शहर देखेगा, आपके रिश्तेदार देखेंगे, आपके कलीग्स देखेंगे, आपके फ्रेंड सर्कल देखेंगे कि आपकी परिस्थिति निराशाओं में जब आप आशा में खड़े हो गए, खुदावंद ने पूरी तरह से बदल दी। आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। ऐसा परमेश्वर है हमारा। और कुछ बातें हम इब्राहिम के जीवन से देखेंगे, इसहाक के जीवन से देखेंगे।